Okay, good morning, students. Now, welcome in our English class. Student, today we shall discuss our chapter 4, chapter 6, the luncheon. Here you are watching on the screen the story of the chapter, the luncheon. Luncheon means modest lunch. So here we are watching all of the story, and it will be there in different slides. So one by one we shall see the slide and discuss the different part of the story. First, here narrator, who is writer, that narrator says that he saw her. Her means the lady who wanted to talk, wanted to chat with narrator. वो लेडी जो नरेटर से बातें करना चाहती थी. तो नरेटर कहता है, नरेटर में वर्णनकर्ता कहानीकार, वो कहता है कि मैंने उस औरत को थिएटर में देखा. थिएटर मीन्स एनी building outdoor area in which plays and other dramatic performances are given. Means we can say cinema hall, a building like cinema hall, that is theater. I sat down beside her during the interval, और मैं इंटरवल के दौरान उसके पास बैठ गया. It was long since I had seen her, and if someone had mentioned the name, I hardly think I would have recognized her. Narrator tells that he would not have recognized that lady if someone had mentioned her name. It was long since I had last seen her. If someone had mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. यानी उसका नाम बताने के बाद भी मैं मुश्किल से उसको पहचान पाता, क्योंकि बहुत लंबे समय पहले हम एक दूसरे से मिले थे. But that lady who for whom she is used, it is used for the lady. लेकिन उस लेडी ने मेरे को ब्राइटली वे से एड्रेस किया, यानी अच्छे ढंग से, अच्छे अंदाज में संबोधित किया मेरा नाम लेकर. Well, it's many years since we first met. How time does fly. Do you remember the first time I saw you? Now that lady asked the question from the narrator. Do you remember the first time I saw you? I met you. क्या आपको याद है कि जब मैं पहली बार आपसे मिली थी? And you demanded to have a lunch with me, और आपने मेरे साथ लंच करने के लिए पूछा था, कहा था. तो नरेटर खुद अपने आप से पूछता, Did I remember? क्या मुझे याद था? Here you are watching. It was 20 years ago and I was living in Paris. Narrator tells that before 20 years, at that time he was living in Paris. At that place he met with that lady. वो सोचता है कि कहता है कि 20 साल पहले जब मैं पेरिस में रहता था तो तब कभी उस औरत से मिला हूँगा. I had a small apartment in Latin Quarter and I was earning only just enough money to keep body and soul together. Means to live in a very difficult situation. To keep body and soul together का मतलब है बहुत ही मुश्किल भरी ज़िंदगी जीना, क्योंकि उसकी कहता है कि मैं लैटिन क्वार्टर में रहता था और मेरा एक छोटा सा रूम था, छोटा सा कमरा था, अपार्टमेंट था लैटिन क्वार्टर में. लैटिन क्वार्टर का यहाँ मीनिंग बताया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेरिस ऑन द साउथ बैंक ऑफ द सेंट, वेयर द मेन यूनिवर्सिटी बिल्डिंग आर सिचुएटेड. यानी मेन यूनिवर्सिटी बिल्डिंग की जो है वो सिचुएटेड होती हैं. यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग उसको बोलते हैं लैटिन क्वार्टर. तो कहता है कि उस समय मैं बहुत कम पैसे कमाया करता था और मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा था. Now next,
She had read a book of mine and had written to me about it. Now that lady had read a book which was written by me and she had written many time about it. उस औरत ने मेरी बुक, यानी यहाँ जो नरेटर है वो इज़ अ राइटर, वो एक लेखक है, तो कहता है कि उस औरत ने मेरी पुस्तक पढ़ी थी, मेरे द्वारा लिखी हुई, और कई बार उसने लिखा था. आई आंसर्ड थैंक्ड हर, मैंने उसका जवाब दिया, उसका थैंक किया. एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग दैट शी वाज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी. और अभी अभी उसने मेरे पास, क्या नाम है, उसने मेरा धन्यवाद किया, और एक लेटर मुझे अभी अभी मिला था, और उस लेटर में उसने बताया कि वो पेरिस से गुजर रही थी और वो मेरे साथ चैटिंग करना चाहती थी, बातचीत करना चाहते थे. वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट पोएट, एंड वन ऑफ द क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम दैट लेडी, वुड द नरेटर लाइक टू गिव अ डिसेंट लंच एट पोएट रेस्टोरेंट टू दैट लेडी. और उसने क्वेश्चन किया था कि क्या वो नरेटर जो है उस औरत को एक अच्छा सा लंच पोएट रेस्टोरेंट में दे पाएगा. पोएट इज़ अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सीनेटर मीन्स अ मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल, जस्ट लाइक एज वी हैव MPs इन आवर पार्लियामेंट. जैसे हमारे पार्लियामेंट में MP हैं, उसी तरह फ्रांस के अंदर सीनेटर हैं. तो नरेटर बताता है कि पोएट जो है एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ फ्रेंच सीनेटर खाना खाते हैं. So according to that situation, it was impossible for that narrator to have a dream to take lunch at that place. यानी वहाँ उस जगह पर वो सौपन में भी सोच नहीं सकता था खाना खाने की, तो उसने ऐसे रेस्टोरेंट का नाम लिया था उस औरत ने. फ्रेंच सीनेटर ईट एंड इट वाज सो बियॉन्ड माई मीन्स. बियॉन्ड माई मीन्स का मतलब है बियॉन्ड माई कैपेसिटी, यानी मेरी पहुंच से बाहर था, और मैं वहाँ कभी सोच भी नहीं सकता था खाना खाने के लिए. बट आई वॉज फ्लैटर्ड. फ्लैटर्ड मीन्स मेक समवन फील ऑनर्ड एंड प्लीज, मतलब मक्खन लगाना कह लीजिए. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस औरत ने मेरे को मक्खन लगाया, यानी मीठी मीठी बातों में फुसलाया. And I was too young to have learned to say no to a woman. And at that time, I was too young to say no to a woman. और कहता है कि मेरी उम्र किसी औरत को उस समय नो कहने की नहीं थी. Now next slide we see. I had 80 franc. Franc is the currency I also discussed earlier. कहता है कि मेरे जेब में जो है 80 फ्रांक थे टू स्पेंड होल ऑफ द मंथ, पूरा महीना बिताने के लिए. और एंड आई थॉट दैट लंच वुड नॉट कॉस्ट मोर देन 50, और मैंने सोचा कि लंच पर 15 फ्रांक से ज़्यादा नहीं खर्च होने वाले. If I stopped drinking, now I started to make planning how I could manage to have lunch at that poet restaurant. फिर मैंने प्लानिंग बनाना शुरू कर दी कि कैसे मैं लंच दे सकता था. तो पहली प्लानिंग में मैंने सोचा कि if I stopped drinking coffee for 15 days, I could manage well enough. तो प्लानिंग में ये बात सामने आई कि ये योजना बनी कि मैं 2 वीक की, यानी 15 डेज़ की अगर कॉफ़ी को कट कर देता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ अपने डाइट के कैलेंडर से, तो मैं वो जो है अच्छी तरह से मैनेज कर सकता था उसको, जो लंच पर खर्च होने वाला था. आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड एट पोएट ऑन थर्सडे एट 12:30. तो उसने अपने फ्रेंड को जवाब दिया कि मैं वो, यानी नरेटर, थर्सडे को 12:30 पर पोएट रेस्टोरेंट में मिलेगा. एंड आफ्टर मीटिंग
with that lady, he found that that lady was not so young as he expected. जैसा उसने सोचा था वो औरत इतनी युवा नहीं थी. She was in fact a woman of 40. वो वास्तव में 40 साल की उम्र की औरत थी. And she gave him the impression of having more teeth than were necessary for the practical purpose. Means she was in fact a woman of 40, यानी वो 40 साल की औरत थी, लेकिन उसने ऐसा प्रभाव उसके ऊपर छोड़ने की कोशिश की कि वो क्या नाम है, अब भी जैसे युवा बनने की कोशिश में हो. She talked a lot, उसने काफ़ी बातें की. But she seemed inclined to talk about me. I was prepared to be an attentive listener. लेकिन वो प्रतीत हुई जैसे वो मेरे बारे में ज़्यादा जानने की इच्छुक हो, इसलिए but since she seemed inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. और मैं तैयार हो गया एक अटेंटिव लिसनर बनने के लिए, यानी ध्यान लगाने वाला श्रोता बनने के लिए मैं तैयार था. I was startled. Startled means feeling or showing sudden shock, मतलब स्तब्ध कह लीजिए. When the menu was brought, और मैं एकदम ये क्या नाम है, मेनू मीन्स लिस्ट ऑफ फूड आइटम की लिस्ट वो सामने आई तो मैं हैरान था. फॉर द प्राइस वर गुड डील हायर देन आई हैड एक्सपेक्टेड. अब हैरान क्यों था, स्तब्ध क्यों था, क्योंकि वट एवर द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट नरेटर, द प्राइसेस वर सो बियॉन्ड फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेशन. जो उसकी उम्मीद थी उससे ऊपर, बहुत ऊपर कहीं कीमत उसने उस मेनू कार्ड में देखी, इसलिए वो स्तब्ध था. बट शी एश्योर्ड मी आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच. लेकिन उस औरत ने कहा कि मैं लंच में एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती, यानी आई नेवर ईट मतलब कुछ भी नहीं खाती. उसने कहा, ओ डोंट से दैट, आई आंसर्ड जेंटली. आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट टू मच. और कहती है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं. अ लिटल फिश प्रेस, आई वंडर्ड इफ़ दे हैव एनी सैल्मन. तो लेडी कहती है कि एक फ़िश ले लेते हूँ, और कहती है कि पूछती है कि क्या इनके पास कोई सैल्मन है. सैल्मन अ लार्ज एडिबल फिश, बड़ी सी खाई जाने वाली मछली. Next slide. Well, it was early in the year for salmon and it was not on the menu. But I asked the waiter there was any. अब ये सैल्मन का जो है अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ था और ये उस फूड आइटम की लिस्ट पर भी नहीं थी, इसलिए फिर भी नरेटर ने पूछ ही लिया कि क्या उनके पास कोई सैल्मन है. तो नरेटर ने कहा यस, अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन. कहता है कि हाँ, अभी एक अच्छी सैल्मन आई है. इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, ये पहली सैल्मन उनको मिली है. आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट. मैंने उसका क्या नाम है, अपने मेहमान के लिए ऑर्डर दिया सैल्मन का. द वेटर आस्क्ड एस ही वुड हैव समथिंग वाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड. वेटर ने पूछा कि क्या वो और कुछ चीज़ खाना पसंद करेगी जब तक वो पक कर आए. तो उसने जवाब दिया नहीं. कहती है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती. अब पहले तो देखिए वो उसने कहा मैं कुछ नहीं खाती, अब यहाँ वो कह रही है आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती. अनलेस यू हैव अ लिटल कैवियर. कहती है कि अगर एक छोटी कैवियर आपके पास हो तो क्या नाम है, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. आई नेवर माइंड कैवियर.
कहती है कि कैवियर खा लेती हूँ मैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। माई हार्ट सैंक अ लिटल। अब नरेटर कहता है कि मेरा जो दिल है वो और बैठ गया और डूब गया। क्यों डूब गया? बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनफ मनी इन हिज पॉकेट एंड ही थॉट दैट इफ़ द बिल केम मोर देन 80 फ्रांक देन व्हाट वुड हैपन। उसकी जेब में इतने पैसे नहीं थे और सोचता है बेचारा कि अगर बिल 80 फ्रांक से ज़्यादा आया तो क्या होगा। आई न्यू आई couldn't अफोर्ड कैवियर। मैं जानता था कि मैं कैवियर को अफोर्ड नहीं कर सकता था। आई couldn't वेरी वेल टेल हर, लेकिन मैं बता भी नहीं सकता था। आई टोल्ड द वेटर टू ब्रिंग कैवियर। मैंने वेटर को कहा कि आप कैवियर ले आइए। फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेनू एंड दैट वाज अ मटन चॉप। और फिर भी मैंने क्या नाम है चीपेस्ट डिश के लिए मेरे लिए चीपेस्ट सस्ती सी जो है वो फूड आइटम की प्लेट मेरे लिए मंगवाई जो बहुत ही सस्ती थी, और वो थी मटन चॉप। मटन चॉप क्या है? द फ्लैश ऑफ शिप, यानी भेड़ का जो मीट है उसकी एक प्लेट का ऑर्डर मैंने दिया। आई थिंक यू आर अनवाइज। अनवाइज मीन्स नॉट सेंसिबल, मीन्स यू आर नॉट वाइज। वो कहती है, वो औरत कहती है कि मैं समझती हूँ कि आप ज्ञानवान नहीं हैं। आप इतना जो है भारी आइटम लंच में लेते हैं, इतने हैवी आइटम लेते हैं लंच में, मीट जैसे। आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी लंच, हैवी थिंग्स लाइक चॉप। और कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप कैसे काम कर लेते हैं इतनी हैवी आइटम खाने के बाद। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टोमक। और कहती है मैं अपने पेट को ओवरलोड नहीं करना पसंद करती या नहीं विश्वास रखती अपने पेट को ओवरलोड करने में। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक। और फिर इसके बाद पीने की बात आई, अब तक खाने की थी। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंच, शी सेड। उसने कहा कि मैं लंच में कुछ नहीं पीती। नाइदर डू आई आंसर्ड इमीडिएटली। और कहता है कि मैं भी नहीं लेता, मैंने तुरंत जवाब दिया। नरेटर कहता है नेक्स्ट स्लाइड, एक्सेप्ट वाइट वाइन। वाइट वाइन मीन्स एन अल्कोहलिक ड्रिंक मेड फ्रॉम द फर्मेंटेड ग्रेप जूस, यानी क्या नाम है अंगूर के जूस से बनी कोई वाइन। कहती है कि अगर इनके पास सफ़ेद शराब हो तो उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। सी कंटिन्यूड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन। और वो कहती गई कि वाइट वाइन तो चल जाएगी। दीज फ्रेंच वाइट वाइन आर सो लाइट। कहती है कि ये जो फ्रांस की जो वाइट वाइन है, सफ़ेद शराब, ये बहुत ही हल्की किस्म की हैं। दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन। कहती है कि ये डाइजेशन के लिए, डाइजेशन मीन्स पाचन क्रिया, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अद्भुत हैं। व्हाट वुड यू लाइक? आई आस्क्ड हॉस्पिटेबल। आप क्या पीना पसंद करेंगे? मैंने पूछा। बट नॉट एग्जैक्टली इमोशनल। हॉस्पिटेबल का मतलब दिया हुआ फ्रेंडली वे एंड वेलकमिंग टू स्ट्रेंजर और गेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आतिथ्य सत्कार भाव, यानी अतिथि के सत्कार के भाव से मैंने पूछा और आप क्या पसंद करेंगे। शी गिव मी अ ब्राइट एंड फ्रेंडली फ्लैश साइन। फ्लैश मीन्स साइन इन अ ब्राइट बट ब्रीफ सडन और इंटरमिटेंट वे और हर वाइट टीथ, यानी उसने जो है वो मुस्कुराकर, अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर हंस दी।